नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ जोशी है और इस चैनल के माध्यम से हम पैलिएटिव केयर से जुड़े विभिन्न पहलुओं को आपके साथ डिस्कस करते रहे हैं। आज हम इस सेशन में डिजीज से थोड़ा हटकर बट डिजीज से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारे फाइनेंसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी लंबी बीमारी या क्रॉनिक और लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में बीमारी के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं और ये खर्चे एक बहुत बड़ा कॉस्ट बर्डन बनाते हैं, जिससे कि पेशेंट और उनकी फैमिलीज काफ़ी प्रभावित होती हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो किसी भी क्रॉनिक या लाइफ लिमिटिंग डिजीज प्रोसेस में काम आ सकती है और इसे सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन के पर्पस से ही यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। यदि आपको कोई पेशेंट स्पेसिफिक या फैमिली स्पेसिफिक चीज़ डिस्कस करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है तो पहले अपने हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट और फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें। आइए पहले इस कॉस्ट बर्डन को समझ लेते हैं और फिर विचार करते हैं कि इस कॉस्ट बर्डन से डील कैसे किया जाए। तो चलिए कॉस्ट बर्डन को समझते हैं। देखिए, खर्चों की शुरुआत तो तभी हो जाती है जब हमें किसी भी बीमारी का कैंसर में परिवर्तित होने का आभास होने लगता है या फिर हमें कुछ ऐसे लक्षण अपने शरीर में दिखाई देने लगते हैं जिनसे हमें कैंसर होने का आभास होने लगता है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागना, जगह जगह डॉक्टर से मिलना, हेल्थ केयर टीम से संपर्क करना, उनसे राय लेना, जगह जगह इन्वेस्टिगेशंस को दिखाना या कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो रिक्वायर्ड हैं उनको कराना एक खुद में बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉस्ट बर्डन है। यहाँ पे काफ़ी खर्च होता है और इस खर्च का काफ़ी बड़ा बर्डन है। जगह जगह राय लेने के बाद जब ये तय हो जाता है कि हम कहाँ पे इलाज करवाएंगे, उसके बाद उस सेंटर पे जाके डायग्नोसिस करवाना, इन्वेस्टिगेशंस करवाना तथा और भी बहुत सारे खर्चे जैसे कि दवाइयाँ, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, प्रोस्थेसिस, इम्प्लांट्स और भी न जाने कितने खर्चे होते हैं। ये तो हो गया डिजीज प्रोसेस से जुड़ा खर्च। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के खर्च होते हैं, जैसे कि रहन सहन का खर्च, हॉस्पिटल आने जाने का खर्च, खाने पीने का खर्च। अब जो पेशेंट्स या जिनकी फैमिलीज हॉस्पिटल से काफ़ी दूर रहते हैं और या फिर जो ऑड आवर्स में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये आने जाने का यातायात का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा आने जाने वाले रिश्तेदारों पे खर्च, सहयोगियों पे खर्च तथा नौकरी पे ना जा पाने की वजह से आय की कमी, दूसरों पर बढ़ती निर्भरता की वजह से खर्च, घटते सेविंग्स, बढ़ी हुई उधारी का बोझ, बच्चों की स्कूल की फीस, अपने घर के खर्च। अब ये तो हमने समझा कि आखिर ये कॉस्ट बर्डन क्या है, पर इस कॉस्ट बर्डन से होता क्या है। आइए इस कॉस्ट बर्डन के इम्पैक्ट को समझते हैं। इस कॉस्ट बर्डन का पारिवारिक, अर्थव्यवस्था और मनोसामाजिक स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सही मायनों में देखें तो पेशेंट्स व उनकी फैमिलीज के लिए ना सिर्फ शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक बल्कि एक आर्थिक व मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू हो जाता है। अब इस बढ़ते खर्च की वजह से हम बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स भी करते हैं अपने कॉस्ट को कट डाउन करने के लिए या खर्चों को कम करने के लिए, जिससे कभी कभी इन एडजस्टमेंट्स की वजह से हम अपने आप को कुछ नुकसानदायक एनवायरनमेंट या इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट को भी एक्सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कैंसर रोगी हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं और खर्चों में कट डाउन करने के लिए मान लीजिए वो यातायात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं,
और हाल फिलहाल में ही उनकी या तो कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है जिसकी वजह से वो इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, या कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या कोई और ट्रीटमेंट चला है, या फॉर दैट मैटर कोई इंस्टेबिलिटी है या और कोई इशू है जिसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना उनके लिए हो सकता है नुकसानदायक हो, भीड़ में ट्रैवल करना। ये बात हम भीड़ के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि भीड़ में ट्रैवल करना हो सकता है उनके लिए नुकसानदायक हो इम्यूनोसप्रेशन की स्टेट में। पर बहुत बार खर्चों को मैनेज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो हमारी मजबूरी भी हो सकती है, हमारे कॉस्ट बर्डन कट डाउन करने का तरीका भी हो सकता है, उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। एक जनरल पर्सपेक्टिव है जो हम रख रहे हैं। ये भी सुनने में आया है कि बहुत बार फैमिलीज जो हैं, जैसे आप रिसर्च पेपर्स देखेंगे या आप लिटरेचर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें ये भी एक कारण है कि बहुत बार बच्चों के खर्चे भी कट डाउन करने पड़ते हैं इस फैमिली बजट को मैनेज करने के लिए, जो कि जिसकी वजह से फैमिलीज थोड़ा गिल्ट में भी जाती हैं। मान लीजिए जैसे कोई पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज परिवार के साथ हफ्ते में 2 बारी या ऐसा 2 हफ्ते में 2 बारी या 1 बारी, ये जो भी उनका रूटीन था उस हिसाब से मान लीजिए कहीं बाहर जाते थे, बच्चों को लेके कहीं खाने पे जाते थे या फैमिली गेट टुगेदर करते थे। तो खर्चों के अभाव में या खर्चों के दबाव में इन चीज़ों पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बहुत बार फैमिलीज इस वजह से थोड़ा गिल्ट में भी जाती हैं। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट देखा गया है वो है रिश्तों में बदलाव। रिलेशनशिप्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कॉस्ट बर्डन का। ये बहुत तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, घर के मेंबर्स के आपस के बीच में हो सकते हैं या किसी रिलेटिव से हो सकते हैं, भाई बंधु जान पहचान वाले इनसे भी हो सकते हैं। बहुत ही नाना प्रकार के इश्यूज हैं जो कि काफ़ी परेशान कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ये भी बताया है कि मान लीजिए थोड़ी फैमिली में आपस में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं कॉस्ट को लेकर के, इवन स्पाउस में या पार्टनर्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी लोग जो दूसरे स्टेट से या काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं उन्होंने ये बात भी रखी है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ में किसी को दे करके आया है और फिर जाने के बाद उनको ठीक से उनकी प्रॉपर्टी रिसीव नहीं हुई, या मतलब बहुत तरीके की बातें हैं। ये सिर्फ इन बातों को उजागर करने की एक कोशिश है, ये समझने की कि कॉस्ट का इम्पैक्ट कहाँ तक जा सकता है। तो वित्तीय मामले जो हैं, फाइनेंशियल मामले जो हैं, ये बहुत ही तनावपूर्ण हो सकते हैं, इमोशनली डिस्ट्रेसिंग हो सकते हैं। यहाँ तक कि लोगों को एक सोशल रोल ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। काफ़ी बार लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ जैसे लोग पहले बिहेव करते थे उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से है। बहुत बार लोग जो पहले खर्चा कर पाते थे दूसरों पे नहीं कर पाते थे, उसकी वजह से सोशल रोल पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल आने लगता है, एक लॉस ऑफ सोशल रोल कई बार ऑनसेट हो जाता है। इन सब के चलते कई बार मन इतना परेशान होने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी हो रहा है और काफ़ी एग्जिस्टेंशियल डिस्ट्रेस भी कई बार सामने आया है। नीचे हमने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी लगा रखे हैं, आप चाहें तो उससे गो थ्रू कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फाइनेंशियल डिसरप्शन का जो प्रोसेस है किसी भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ में, क्रॉनिक डिजीज़ में या लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ में कैसे परेशान करता है। ये सब इसलिए डिस्कस हो रहा है क्योंकि जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, हम इनके बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, तो हम अपने इलाज को स्मूथली नहीं करवा पाएंगे। हमें अपने रिसोर्सेज को या अपना जो जो हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या जहाँ जहाँ से हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज गैदर कर सकते हैं, हमें उन चीज़ों को इस तरीके से रखना है और मैनेज करना है इन परेशानियों को समझने के बाद कि हम अपने डिजीज़ के ट्रीटमेंट प्रोसेस को बहुत अच्छे से चला सकें सुचारू रूप से और हमारे सामने परेशानियां कम से कम आए। बस इसीलिए ये डिस्कशन आज हो रहा है।
अब ये तो था कि कॉस्ट बर्डन का इम्पैक्ट क्या होता है, तो क्या ये सारी नेगेटिव ही चीजें हैं या हमें कोई पॉजिटिव बात भी है इसमें समझने की? है, बिल्कुल है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। इन सारी फाइनेंशियल दिक्कतों के बीच हमारी हेल्थ इंश्योरेंसेस, हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स, हमारे फाइनेंशियल प्लान्स, हमारी रीइंबर्समेंट जो हमें ऑफिसेस की तरफ से मिलती है या गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और सोसाइटीज़ की तरफ से मिलती है, या कोई और तरीके की फाइनेंशियल एड्स, या फिर काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सरकार के द्वारा बनाए हुए जिसमें बहुत सारा खर्चा सरकार एब्जॉर्ब करती है, बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या लो कॉस्ट पे होता है या मिनिमल कॉस्ट पे होता है। इन सारी ही चीज़ों को मिला के हमें समझना है, सिचुएशन को गॉज करना है, सिचुएशन को समझना है, अपने कॉस्ट बर्डन्स को एनालाइज करना है और स्मूथली अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जो जो जरूरी है वो चीज़ें करते जानी है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ में अर्ली और गोल बेस्ड काम करना हमें हमेशा फ़ायदा देता है। बट मान लीजिए कि हम पहले कुछ नहीं कर पाए हैं, तो भी हमें आज इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन से डील करने में मदद करने के लिए ये एक सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स है जिसमें हम इस मुद्दे के बारे में और बातचीत करेंगे, कुछ एक्सपर्ट से उनकी राय जानेंगे, समझेंगे कि कैसे इस सिचुएशन में हम इस सिचुएशन को लेस डिफ़िकल्ट या स्मूदन आउट कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं, या हम कैसे अपने इलाज की तरफ स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आज हम इस एपिसोड में यहीं विराम लेते हैं। आप अपने और अपने परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखें, कोविड के लिए जो प्रिकॉशंस जरूरी हैं वो सारी लें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।